हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करूंगा आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं आपका आशीष सर, लेके आया हूं आपके साथ आपके लिए मिड टर्म एग्जामिनेशन 2020-21 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेक्ट आंसर के साथ। जी हाँ, ये पेपर है गर्ल्स यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट का। और अगर आप बॉय शिफ्ट के हैं या आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको एक प्रैक्टिस रहेगी, आपके लिए पैटर्न रहेगा। तो पूरी वीडियो का अपने एंड तक देखना है। अगर आप गर्ल्स शिफ्ट से हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, तो आप अपने आंसर जरूर मैच करेंगे कि आपके कितने आंसर सही है, कौन सा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये पेपर 80 नंबर का 3 घंटे का था या आएगा। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। पैसेज आपके पास आएगा और इसे पढ़ करके आपने अपने आंसर देने हैं। और जो पहला सवाल है वो यहाँ पर इस तरह से होगा कि यहाँ पर आपको 12 क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन, और आपने आंसर एनी 10 यानी कि किन्हीं 10 के आंसर आपने देने हैं। तो चलिए पहले सवाल की तरह बढ़ते हैं। टू हैव डैश एंड इन व्हाट यू डू इट एसेंशियल फॉर सक्सेस। तो पहला सवाल और इसका करेक्ट आंसर है बी, फेथ एंड इन योरसेल्फ। सेकंड जो क्वेश्चन है, द सीक्रेट टू सक्सेस अकॉर्डिंग टू द सर्वे इज। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हैविंग कैन डू एटीट्यूड। और थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डैश मेक सक्सेसफुल पीपल डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। और इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके लिए सी। तो सी यहाँ पर है, कैपेसिटी टू परसीव पॉसिबिलिटीज। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो सक्सेसफुल पीपल आर दोज हु परसीव पॉसिबिलिटीज इवन व्हेन डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास फोर्थ का बी ऑप्शन यानी कि थिंग सीम इम्पॉसिबल। तो चलिए पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बताऊंगा क्वेश्चंस के साथ, आप इन्हें टैली कर लीजिए, इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। पांचवें सवाल का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एक क्वेश्चन आस्क्ड बाय द डॉटर। और छठे की बात करें तो छठा हमारा बोस्टन यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सातवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो सातवें सवाल का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आठवें सवाल का हमारा तो आठवें सवाल का भी सी है। आठवें सवाल का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और नवे सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो जो 9th वाला हमारा जो सवाल था उसका तो जो 9th वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी ऊपर वाले। और 10वां सवाल तो 10वें का कॉम्पिटेंस यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट है। 11वें सवाल का आंसर हमारा बी। तो काफ़ी लेंथी ये हमारा जो आंसर है यानी कि बी वाला। और अगर हम 12वें की बात करें तो यहाँ पर जो 12वां सवाल है उसका आपके पास परसीव यानी कि एंटोनिम्स, आपने एंटोनिम देखना था इग्नोर का। तो ये आपके पास पहले सवाल के 10-12 जो क्वेश्चन है, रीड द गिवन पैसेज। और इसके बाद दूसरा जो पैसेज है नेटवर्किंग का, सोशल नेटवर्किंग का, ये भी 10 नंबर का आपका पैसेज आप जरूर पढ़ लीजिए ताकि आप अपने जो आंसर मैच के साथ साथ सेम यहाँ पर भी रहेगा। आपके पास 12 सवाल रहेंगे, 12 में से आपको एनी 10 करने हैं। तो चलिए जो पहला सवाल था हमारे पास दूसरे सवाल का तो इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है, कनेक्ट विद फैमिली। और दूसरा सवाल तो दूसरा सवाल हमारा है उसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यानी कि फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन साइट। और थर्ड जो क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन आपके पास 2003 और फोर्थ वाला जो सवाल है उसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ की बात करते हैं तो फिफ्थ का हमारा सी जो आंसर है वो करेक्ट है, साइबर क्राइम एंड वायरस अटैक। और छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो छठे सवाल का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड। और 7वां और 8वां सवाल हम यहाँ पर देखते हैं तो 7वें सवाल का जो आंसर करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपके लिए बी। और 8th की बात करें तो 8th का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो अपने आंसर आप टोटल भी करते जाइए और किस तरह से आपका आपने पेपर किया था। 9वें की बात करें तो 9th का हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। और 10th का जो करेक्ट आंसर था वो ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी सही थे। और थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यानी कि ये भी और ये भी तीनों बिल्कुल सही थे। और 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो 11th वाला हमारे पास
बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, जी हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है सोशल नेटवर्किंग के कारण लोगों को। और 12वें सवाल का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम थर्ड यानी कि तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाता है, और यहाँ पर भी सेम हमें इसको पढ़ना होता है। तो उसके बाद आपको 5 नंबर इसमें होंगे, और इसमें 2 ऑप्शन है, एनी वन करना है, यानी कि ए और बी 2 ऑप्शन हैं, तो आपने दोनों में से एक करना है। तो चलिए इसे पढ़ लीजिए। और पहले सवाल की तरफ तो सारे आपके पास MCQ टाइप के हैं। फर्स्ट वाले का आपके पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे सवाल का हमारा बी ऑप्शन सही है, और चौथे का ए बिल्कुल करेक्ट है। और इसी तरीके से हमारे पास जो इस थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ है, तो फिफ्थ वाले का हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है। और इसी तरह से हमारे पास बी है, बी ऑप्शन रहेगा अगर आपने बी अटैम्प्ट किया था और वाले से, तो बी में हम देखते हैं कि पहला सवाल क्या कहता है। तो पहला सवाल था, और पहले सवाल का आंसर हमारा है द लिटिल गर्ल, यानी कि सेकंड ऑप्शन। और दूसरे सवाल का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और थर्ड वाले का हमारा जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, तो 5वें सवाल की बात करें तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद हम चौथे सवाल की तरफ आते हैं। तो चौथा सवाल भी आपने यहाँ पर ये पोएम पढ़नी है, और यहाँ पर भी 2 पोएम आपको दे रखे हैं, कोई एक आपने अटैम्प्ट करना है। तो ये आप इसे आराम से थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर जो पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला सवाल तो फर्स्ट वाले का आपका सी ऑप्शन सही है, द रोड नॉट टेकन। और बी तो सेकेंड यहाँ पर सी है। और दूसरे सवाल की अगर हम बात करें तो सेकेंड जो क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन उसका करेक्ट है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड सवाल की तरफ। तो थर्ड तो क्वेश्चन रहेगा उसका है आंसर यस, इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ वाले का लास्ट यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये भी और तीनों बिल्कुल करेक्ट हैं। और इसी तरीके से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, और उसका हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसी तरीके से और में यानी कि या तो ए वाला करना था और या बी वाला करना है। तो बी वाला आपके पास यू आर फार टू सेल्फिश, और इसे आपने पढ़ना है, पढ़ लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो सवाल है उसके बाद ये जो दूसरा पोएम है तो उसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे सवाल की बात करें तो उसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप अपने आंसर भी टोटल करते जाइए कि आपके कितने आंसर सही थे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो उसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम 5वें सवाल की बात करें तो उसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इस तरीके से हमारे पास जो पहले के 4 प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता हमारे पास ग्रामर पार्ट जो कि 10 मार्क्स का आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिए हैं, आपने इसे चूज करना है। तो चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन का रहेगा हमारा मस्ट। तो आपने यहाँ पर जो मस्ट यहाँ पर लिखना था आई मस्ट। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन तो दूसरा जो सवाल है तो दूसरे सवाल का बी यानी कि वाज। और थर्ड वाले का आपके पास जो ऑप्शन है डी, तो थर्ड वाले का डी रहेगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पर कुछ पैसेज दे रखा है और यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक है, ये भी तो मतलब कंप्लीट नहीं है। तो ए में क्या भरना है आपने, बी में क्या भरना है, सी में क्या भरना है। तो यहाँ पर ABC दे रखे हैं। तो ए में आप भरोगे एट, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और बी में आपने बाय भरना था, तो यहाँ पर जो है इंस्पायर्ड बाय हिज कजिन। और उसके बाद सी की बात करें तो सी में हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कि द बिल्कुल करेक्ट है। और 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 7वां सवाल तो फर्स्ट आई डैश फिनिश, तो हैव टू यहाँ पे आएगा हैव टू। और सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन के ऑल बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सारे सही हैं। सॉरी, सारे सही नहीं है, ऑल का मतलब यहाँ पर है ऑल ऑफ देम आएगा, ठीक है, ऑल ऑफ देम। और तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसके आपके ला इज प्रेजेंट, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। और फोर्थ की बात करें तो यस,
फोर्थ की बात करें तो फोर्थ वाले का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फिफ्थ वाले का बी कोस्ट करेक्ट है, और 6 यानी कि छठे सवाल का नो ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन होते हैं वो राइटिंग का आ जाता है बी सेक्शन, और राइटिंग में आपने यहाँ पर लिखना राइट द डिस्क्राइब पैराग्राफ, तो आपने यहाँ पर पैराग्राफ लिखना था, ये आपको फेवरेट प्लेस आपको दे रखा था, तो यहाँ पर इस तरीके से क्योंकि लिखने वाला है तो आपको ये लिखने वाला, तो आपने कैसा किया तो मुझे ज़रूर बताना। साथ में आपके कितने टोटल आंसर हुए, अगर आपने मॉर्निंग शिफ्ट का दिया था तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अपने स्कूल के नाम के साथ, यानी कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और आपके कितने मार्क्स सही है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। नई वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।